जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो का रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर के डीप थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी पर्सन आपके मन में चल रहे हैं, देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, देखेंगे कि उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर और आपके मन में एक दूसरे के लिए, पहले तो देख लेते हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों की क्या एनर्जी है। फिर देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रीडिंग स्पेसिफिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर के लिए हो सकती है, या जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस पर्सन के रैश बिहेवियर के लिए हो सकती है। अगर आपके सामने वीडियो आई है तो इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का आपके लिए ज़रूर मैसेज हो सकता है, क्योंकि जो भी वीडियो बनाती हूँ वो यही सोचकर बनाती हूँ कि जो भी इसको सुन रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मैसेज हो, स्पेसिफिकली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। बिकॉज आप लोग जब मुझे यहाँ सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कोई जो है चैनलाइज मैसेज भी होता है, जो भगवती की दया, यूनिवर्स के कृपा से होता है। तो इसीलिए आप चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो, और सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल होती है। बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं, एंड ऑल आई कैन से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ बस और कहूँगी कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ड्यू टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। थोड़ी सी गाइडेंस आपको एक लंबे भविष्य में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए बड़ी हेल्प कर सकती है। तो पॉजिटिव नोट के साथ देखेंगे सबसे पहले मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर का नेगेटिव बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, इनका ईगो, इनका प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है। पोजेसिव एंड प्लीज स्टे। सबसे पहला, आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर जाएं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जाना चाहते हो और आपके पार्टनर को भी अपने से दूर जाने देना नहीं चाहते हो। दूसरा, ये जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले, तीसरा, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत पोजेसिव हो, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपको लेकर बहुत पोजेसिव है। आप लोगों की एनर्जी में काफ़ी पोजेसिवनेस आ रही है। पता, देखो ये चेन देख रहे हो कितनी मोटी, आसानी से टूटने वाली नहीं है। तो आपको पता है कि आपके और आपके पार्टनर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ओके, आई वॉन्टेड टू हैव 2 मोर कार्ड्स, तो दोनों ही आ गए हैं। अभी हो सकता है आपके पार्टनर ना उसको लेकर, आप उस पर्सन को लेकर आपके मन में ये सोचो कि भाई इस जन्म में तो साथ नहीं हो सकते, अगले में हो जाएंगे तो हो जाएंगे। ठीक है। ऑन दी रीबॉन्ड, सेम पैटर्न आप दोनों की लाइफ में बार बार रिपीट होता है, या फिर आपके साथ कई बार ये चीज़ हो चुकी है कि आप जिस पर्सन को पसंद करते हो, आपने उसको देखा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो पर्सन आपसे दूर हो गया, उस पर्सन ने चीटिंग कर दी या उस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव कर दिया। आपकी लाइफ का ये पैटर्न बन गया है। आप पिछले 2 या 3 जो भी आपके रिलेशनशिप रहे, जिसमें आपने बड़ी मुश्किलों से अपने जीवन में किसी पर्सन को सेकेंड टाइम देखा, फिर थर्ड टाइम देखा, आपने देखा कि ये सारे के सारे सेम ही पैटर्न करके मेरे साथ निकल गए। आप में से किसी के लिए ये एनर्जी है। रिपीटेड पैटर्न है। रिपीटेड पैटर्न आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से हील कर सकते हो। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो आपको आपके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताती है। इससे आपको ये भी पता लगता है कि आपके पार्टनर के साथ जो आप कनेक्शन में हो उसको कैसे आप हील कर सकते हो, कैसे उसे ठीक कर सकते हो। और ये कनेक्शन जैसे ही पूरा होता है वैसे ही ये ठीक भी हो जाता है। उसके बाद यू कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर सोलमेट ऑल्सो। तो आप अपने सोलमेट का भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो है दोस्त नहीं हो सकते या साथ नहीं रह सकते। आपके खुद के ऊपर है कि आप कितनी मेचोरिटी से चीज़ों को हैंडल करते हो। ठीक है। और आप में से किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी मिल रही है, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी से ही बात करनी है, मैं इसी से ही शादी करना चाहती हूँ। इतनी रिजिड सोच से नहीं चला जाता, क्योंकि एक बड़ा लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप है मैरिज। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज हैं। आई होप मेरी साइड से कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है। फॉरगिवनेस एंड हील। सबसे पहली बात, आपके पार्टनर आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं और चीज़ों को हील करना चाहते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू।
अब ये मैसेज आप दोनों के लिए लग रहा है मुझे। आपको लगता है कि इस पर्सन की वजह से मैंने सब कुछ खोया, और इस पर्सन को लगता है कि आपकी वजह से, यानी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उनके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने आप में सब कुछ खो दिया है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना रिलेशनशिप में प्यार इतना ज़्यादा है, और एक दूसरे के साथ जो कुछ भी हो चुका है उस बिहेव की वजह से इस इमोशनल एनर्जी का कोल्ड हो गया है। कोल्ड होने का मतलब ये इमोशनल एनर्जी कोल्ड हो गई है। इट मीन्स रिलेशनशिप में हम इमोशंस को पानी के तरह देखते हैं। बहते इमोशंस होते हैं ना हमारे, इमोशनल होते हैं तो हमें आंसू भी आते हैं। तो ये वही चीज़ है। अभी इमोशंस में क्या हुआ है, आप और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन कुछ खराब हो गई है, आइस कोल्ड जैसे हो गए, आइसक्रीम जैसा कोल्ड हो गया है। तो ये वो एनर्जी है, ठीक है। माय अदर सोल, आपके पार्टनर आपको सोलमेट ही समझते हैं अपना, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। डांस इन द रेन, आपके पार्टनर का हो सकता है इस तरह का कोई सोच और समझ चलती हुई भी, मुझे रेन बहुत रोमांटिक लगती है। सर्कल, गोइंग अराउंड इन सर्कल, देख रहे हो, यही बात मैं आपसे कह रही थी, चीज़ें घूम घूम कर आ रही हैं। ये कार्ड इसी बात को जो है इंडिकेट करता है। आपके पैटर्न और आपके पार्टनर के पैटर्न कुछ सेम से हो सकते हैं, शायद इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी समझते हो, ठीक है। अब देखो, कार्ड में आ गया सोलमेट है, कार्ड में आ गया ट्विन फ्लेम है, दैट डजेंट मीन कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही है, ठीक है। इसको चेक करने के थोड़े से अलग तरह के तरीके होते हैं, तो पता लग जाता है। आई हैव लव्ड नन बट यू, आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला कार्ड बहुत ही प्यारा है। ये कहता है, इफ़ ओनली यू वर अवेयर ऑफ द अफेक्ट यू हैव ऑन मी, सिर्फ आप ही को ही पता है कि मुझ पर तुम्हारा क्या असर होता है। आपके पार्टनर आपसे ये बोलना चाहते हैं। डेस्परेशन है सबसे ऊपर, बॉटम से भी मैंने निकाल दिया, सबसे ऊपर से भी कार्ड मैंने निकाल दिया, जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। किसी न किसी कारण, किसी न किसी वजह की वजह से आपके पार्टनर और आप साथ नहीं हो। आपसे आपके पार्टनर माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हैं, प्यार करते हैं। इनको और आपके बीच में एक दूसरे को सोल कनेक्शन आपको महसूस होता है। डेफिनेटली आप दोनों का कोई कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल हो भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कार्ड्स को ज़रूर देखना चाहूँगी। तो आपकी एनर्जी में मैं ये देखना चाहती हूँ कि पोजेसिवनेस किस बात की है, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है वही मैं यहाँ पर वो कर रही हूँ। पोजेसिवनेस क्यों है? पोजेसिवनेस इस बात की है कि सारा का सारा बर्डन मैंने ही ढोया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। पोजेसिवनेस है अपने इमोशंस के हर्ट ना होने की, माने आपका इमोशन ना हर्ट हो जाए। राउंड एंड राउंड क्या है? राउंड एंड राउंड है कि आप मूव फॉरवर्ड हो ही नहीं रहे हो, एक ही जैसे चीज़ों में घूमे जा रहे हो, ठीक है। चलिए, ये तो आपके एनर्जीज़ में था। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में फॉरगिवनेस किस बात की है, क्यों मांग रहे हैं फॉरगिवनेस। रोमांटिक प्रपोजल, आपके साथ दोबारा प्यार, लव रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको फ़िलहाल फॉरगिवनेस आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर। माय अदर सोल का कार्ड कहता है कि आप और ये एक दूसरे के साथ बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ को पार करके साथ हुए हो, आप इनकी विश हो, ठीक है, इसलिए आपको जो है अपना सोलमेट मानते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू का कार्ड क्या कहना चाहता है? यस, आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, इन्हें भी बहुत दुख हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़े से और बता देती हूँ। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसरियन, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी सभी की यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। हाईलाइटेड एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, लियो की एनर्जी नज़र आ रही है, कैंसरियंस की आ रही है नज़र, ठीक है। सर्कल एंड सर्कल का कार्ड क्या कह रहा है? यस, सेम, एक ही चीज़, रिपीटेड पैटर्न। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा को भी दिखा रहा है। नंबर 13 स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एक ये कार्ड ये कहता है एंडिंग के बाद एक साइकिल न्यू स्टार्ट होना। तो एक एंडिंग एक बिगिनिंग की तरफ होती है, फिर एक बिगिनिंग के बाद एक एंडिंग होती है, फिर वो न्यू बिगिनिंग होती है।
तो दिस इज़ एब्सोल्युटली दिस सर्कल इज़ ऑल अबाउट। तो आपके पार्टनर के साथ आप बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में गए हो पीछे दिनों, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से इसलिए प्यार किए हैं, बट आपको लेकर बहुत सिंसियर और केयरफुल हो गए हैं कि अब मुझे करना क्या है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ ये देख लेते हैं कि आप ही को पता है कि ये प्यार आपको इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही ने इन्हें जीता। अपने बिहेव से, अपने प्यार से, अपने नर्चर नेचर से आप ही ने इन्हें जीता, और इन्होंने आपका दिल बार बार दुखाया, इसीलिए आज इनका दिल भी दुखा हुआ है। ऑलराइट, फैंटेसाइजिंग कैसा है देख रहे हैं, कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर भी इसको फैंटेसी ने ही जो है क्रॉस चेक करवाया है। एंड ऑप्शंस, आपके पार्टनर को बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप इनको सच में बहुत प्यार करते हो, और इन्हें भी मालूम है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो। एक दूसरे को पता है आप दोनों को दैट यू लव ईच अदर एंड सो मच लव ईच अदर। बट यहाँ पर बात क्या है, आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं, आपकी तरफ इनका दिमाग जाता है, लेकिन आपको कुछ कह नहीं पाते। अब इनके पास है भी नहीं कुछ कहने के लिए ना, इसलिए फॉरगिवनेस भी मांग रहे हैं। डांस इन द रेन का कार्ड यहाँ पर जो है, आपकी जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये किसी साइकिक के पास गए हैं। ये काफ़ी इंट्यूटिव है, इन्हें आपके बारे में सारी चीज़ें जो भी आप करते हो ना, वो बहुत जल्दी पता लग जाती हैं। नॉलेजेबल पर्सन है, आपके बारे में बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, इसलिए आपको कई बार ये जानकर भी एहसास दिलाते हैं, देखो दो तुमने कहा वो मैंने इमीडिएटली समझ लिया। तो इस वजह से कई बार आपको जानकर भी इस तरह का फील कराते हैं कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना दूर नहीं रह सकते। और उसमें होता क्या है ना, आप बार बार थक हार कर इनकी तरफ जाते हो, ये नहीं आते आपकी तरफ। तो थोड़ा सा स्मार्ट खेल जाते हैं प्यार के इस सिचुएशन में। चलिए एक कार्ड और देखेंगे अब यहाँ पर। लव की एनर्जीज आप दोनों के बीच में, ये जो इमोशंस हैं ये आइसक्रीम जैसे क्यों कोल्ड हो गए हैं, बिकॉज इसको आपने नर्चर नहीं किया। रिलेशनशिप को आप अकेले ही नर्चर करने की कोशिश कब तक करोगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपके और इस रिलेशनशिप में आप दोनों के इमोशंस को इतना ज़्यादा जो है ख़राब फ्रेज झेलना पड़ रहा है। क्लोज्ड ऑफ हो सकता है, इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको या आपके पार्टनर को आपने खुद ने ब्लॉक किया है। हेल्दी बाउंड्रीज को बनाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। झगड़ा बहुत हुआ है आप दोनों के बीच में, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है, और शायद किसी ने गालियाँ भी दी है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अगर उन्हें इस हद तक कहा है तो इसका मतलब आपने उन्हें प्यार भी बहुत किया है, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो एक एक्सट्रीम लेवल पर अब पहुंच गया है। ठीक है, अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो भाई सोच समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो अगेन, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, और इस रीडिंग को देख रहे हो, लेट्स सी कोई कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे कि नहीं, नेक्स्ट एक्शन में क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा, आप में से किसी के लिए नेक्स्ट एक्शन में टोटल कट ऑफ हो जाएगा पार्टनर से, या आपके पार्टनर जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको देने वाले हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करो, या आपके आगे बढ़ने का समय इस रिलेशनशिप से अब कुछ नया देखने का समय आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं होप है। नंबर 6, नंबर 8, नंबर 13, किसी के लिए मई तक का टाइम वेटिंग के लिए भी है। मई तक का टाइम आपको रुकना चाहिए, शायद ये ट्रांजिट होने के बाद आप और आपके पार्टनर के बीच में जो बहुत ज़्यादा ओवर मैसी चीज़ें हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ सकता है। शायद आपके पार्टनर को भी आपके ना, क्योंकि इन्होंने आपको इतना हर्ट कर दिया है, तो उसके बाद आपने जैसे इन्हें इतना दुखी और एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनली ड्रेन हो जाने के बाद आपने इनसे जैसे यही कहा हो कि बस अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, अब ऐसा और वैसा जो भी आपने कहा हो इनसे। तो जब इस लेवल पर आप पहुँचे हो ना, तो उसके बाद आपके पार्टनर को जब भी इस तरह की बातें आपने कही हैं तो इन्हें भी इस बात का एहसास हुआ है कि शायद अब कुछ बचा नहीं है रिलेशनशिप में। ठीक है, यस, अब देखो लगातार चारों कार्ड नेगेटिव आए हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अकेले दुखी हैं। आपके रिगार्डिंग जो भी इनके नेक्स्ट एक्शन में है वो दुख, दर्द, तकलीफ इनको भी हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत क्लियर है कि ये हो सकता है रिलेशनशिप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सर्वाइवल ना ले पाए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। इतनी नेगेटिव एनर्जी किसकी है भाई, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत जाइए।
इंस्टेड ऑफ दैट नेगेटिव जाने के, आपको जो है थोड़ा सा रीडिंग के साथ जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी तरह का कोर्ट कचहरी हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में, अगर कोई थर्ड पर्सन है। हालांकि अभी तक मुझे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं दिखी है, 2 लोगों की ही एनर्जी दिखाई दी है प्रोमिनेंटली। तो अगर कोई थर्ड पर्सन है तो, या फिर अगर आप अपने पार्टनर को डिवोर्स लेकर किसी और को देख रहे हो तो भी ये एक जस्टिस की, जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, बैलेंस नहीं है अब, मतलब बहुत क्लियर है, आप अकेले खड़े रह गए और आपके पार्टनर जो है चले गए, या आपके पार्टनर अकेले खड़े रह जाएंगे आने वाले टाइम में, आप चले जाओगे, आप बोलोगे नाउ आई एम रियली रेडी टू मूव ऑन, क्योंकि अब मैं थक गई। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखिए फिर कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें। यस, स्वीट मेमोरीज, मेमोरीज ऑफ लव। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आप ही के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली इनको इस बात का एहसास होने वाला है कि आपके साथ कितना अच्छा इनका कनेक्शन था। इन्होंने अपनी मूर्खता से इस कनेक्शन को ख़राब किया, इन्होंने बार बार आपको हर्ट किया और एक सर्टेन लेवल पर इतना हर्ट कर दिया कि अब आप देख ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हो। आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप इनको छोड़ रहे हो तो दोबारा भी किसी पर्सन को देखो तो चूज़ करो बहुत सोच समझ कर। दूसरा ये चाहते हैं कि अगर आपने इन्हें चूज़ किया है अपने जीवन में तो डेफिनेटली आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ो। आपको अपना हार्ट चक्रा, इनको अपना हार्ट चक्रा जो है ओपन अप करना चाहिए एक दूसरे के लिए। अब ये ब्लॉकेजेस कैसे हटेंगी, इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग सेशन लेना है तो आप ले सकते हो। कोई रूचुअल, पॉजिटिव रूचुअल, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी नेगेटिविटी है वो हट जाए, उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ग्रीन कलर की एनर्जी और येलो कलर की एनर्जी अपनी लाइफ में एनहांस करनी चाहिए। आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही हैं कि देखो बिखराव तो डेफिनेटली है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में अकेले ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके दिल में आपको लेकर दुख, दर्द और तकलीफ डेफिनेटली यहाँ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कार्ड और निकाल रही हूँ। यस, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आने वाले टाइम में 66 की एनर्जी है यहाँ पर, 88 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 6, 8, 9 की एनर्जी है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर इंडिकेशन है एक बात की कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले टाइम में किसी तरह का बैलेंस ज़रूर होगा जो डिसबैलेंस है, अगर आप दोनों साथ होते हो तो। क्योंकि ये इमोशनल देख रहे हो, वहाँ पर जो है आइस कोल्ड था और यहाँ पर ये जो है एक लेवल पर अब सब ठीक हो रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6 हफ्तों में कुछ ना कुछ बेटर हो जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ये कुछ ना कुछ बेटर। थोड़ा सा अपने ऊपर और अपने पार्टनर पर इस चीज़ को लेकर फोकस कीजिए। फिलहाल अभी नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता आपसे बात करेंगे, आप ही के बारे में सोचेंगे, चाहे लेट नाइट सोचें या फिर जो है आप ही के बारे में सोचते सोचते सो जाएं, लेकिन ये आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ठोस इन्हें लगता है कि अब ज़रूरत है करने की, ताकि आप और इनका जो भी कनेक्शन ख़राब हुआ है ये आगे ठीक हो जाए। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट एक्शन में बातचीत तो करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। और अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो या ये मूव ऑन करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है फरवरी कह रही हूँ, आपको मई 2025 तक वेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं माँ काली या शिव शक्ति के आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस रिलेशनशिप में। नीलकंठा, रक्षा काली, और राइट, एक कार्ड और निकालूंगी, कामा काली। सबसे पहले बॉटम से प्यारे से हनुमान जी आए हैं, हमारे हनुमान बाबा। बाबा कहते हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, गड़बड़ नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं 2 कार्ड्स में ये देख पा रही हूँ, चंद्रमा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चंद्रमा इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मूड स्विंग्स के इशू हो सकते हैं, पीछे दिनों चंद्रमा नीच का भी चल रहा था, तो मूड स्विंग्स के इशू हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी तरह की नेगेटिविटी आप इस रिलेशनशिप में या आप अपने पार्टनर के साथ झेल सकते हो। ठीक है, या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा इश्यूज दे रहा हो। ठीक है, नीलकंठ की एनर्जी क्या है, आपने जो बेस्ट करना था अपने जीवन में वो आप कर चुके हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। ठीक है, और दूसरा ये कि आपने जो भी अपने इस रिलेशनशिप में बेस्ट अपने पार्टनर को देना था, इनके लिए जो भी अच्छा आप कर सकते हो, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट, कुछ भी, तो ये आपने किया है।
आपने अपनी जान में बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी और बनाए रखने के लिए भी, ठीक है। तो आपको फिलहाल मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक। दूसरा कार्ड ये कहता है ना, माँ काली का, रक्षा माँ काली का कार्ड ये कहता है कि आप रिलेशनशिप में जिस भी तरह से परेशान हो या आपको जो अननेसेसरली ओवर थिंकिंग हो रही है, इसको बचाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बैलेंस भी करो, साथ ही साथ अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो। इमोशंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपके इमोशन बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, और कभी आइस कोल्ड जैसे कोल्ड हो रहे हैं। सो यू हैव टू कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ठीक है। और ये बड़ा डिफिकल्ट है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप थोड़ा सा भगवान शिव या शक्ति की शरण नहीं लेते, क्योंकि माँ शक्ति राहु केतु को भी बहुत पॉजिटिवली बैलेंस करती हैं आपके जीवन में, और भगवान शिव भी इस बात के लिए बहुत पॉजिटिव बैलेंस करते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव जो है मस्तक पर चंद्रमाधारी हैं, तो इस कारण से आपको इससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तीसरा कार्ड इस रिलेशनशिप में जो ब्लेसिंग दे रहा है, ये वेल्थ और पॉजिटिव प्रोटेक्शन की दे रहा है, ठीक है। तो इस वेल्थ और पॉजिटिव प्रोटेक्शन को आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में भगवान के पूजा पाठ और प्रार्थना से बचाना है, ताकि आप और आपके पार्टनर को किसी की बुरी नज़र ना लगे। सो दैट्स रियली ऑल। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। आप जिस भी पर्सन को देख रहे हो, उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस के रिगार्डिंग ज़रूर मिली होगी। सो दैट्स रियली ऑल इन दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल।